प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना है कि संसाधनों पर खास लोगों के लिए कब्जा करने प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना है कि संसाधनों पर खास लोगों की कब्जा करने और देश में कानून का राज न होना पाकिस्तान के पिछड़ेपन के मुख्य कारण है। इमरान ने ये बात अमेरिका के मुस्लिम विद्वान शेख हमजा यूसुफ ने ऑनलाइन इंटरव्यू में कही है। शेख कैलिफोर्निया के जैतूना कॉलेज के प्रमुख हैं और इमरान इससे पहले पाकिस्तान में हजारों आतंकियों के सक्रिय होने के बाद भी स्वीकार कर चुके हैं। पश्चिमी उच्च शिक्षण और प्रतिष्ठित संस्थान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे सत्तावादी राजनीतिक व्यवस्थाओं का सामान्यीकरण कर रहे हैं, जबकि उन्हें जांच के दायरे में होना चाहिए। न्यूज़वीक पत्रिका के लिए लिखने वाली जॉर्जिया एल गिलहोली ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और ब्रिटेन में बेहद प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं को चीनी हितों के लिए प्रभावित किया गया है। WHO ने कहा है कि अभी इससे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे कहा जा सके कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दूसरे वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है या ये बीमारी को अधिक गंभीर बनाता है। WHO ने कहा है कि प्रारंभिक आंकड़े बता रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। संभावित रूप से बेहद संक्रामक बताए जा रहे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले कई और देशों में पाए गए हैं। सबसे ज्यादा नीदरलैंड में ओमिक्रॉन के 13 मामलों की पुष्टि हुई है और इसके अलावा जर्मनी, इटली, बेल्जियम, इजराइल, हांगकांग में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट के मामले पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को एशिया के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। राज्य सरकार ने पहले प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट के रनवे की संख्या को 2 से बढ़ाकर 6 कर दिया है। ये दुनिया में चौथे और एशिया के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। एक हैरत अंगेज मामले में पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक न्यायाधीश ने एक भारतीय नागरिक को सरकारी जमीन आवंटित कर दी। पाकिस्तान के कानून के अनुसार ये भू आवंटन नियम विरुद्ध हुआ। 57 साल बाद लाहौर हाईकोर्ट ने इसे गंभीर कानूनी गलती करार दिया है। भू आवंटन का आदेश देने वाले न्यायाधीश ने ये कार्य गलती से नहीं किया था। इमरान सरकार के चलते पाकिस्तान की जनता कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है। पाकिस्तान के विपक्षी दल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि PPP के इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार को ये कहते हुए फटकार लगाई कि एक अक्षम सरकार है। इस सरकार ने लोगों के जीवन को मुश्किल बनाया है। पाकिस्तान के पेशावर शहर में इमरान खान की सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने शुक्रवार को छात्र संघ पर प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर विरोध रैली की। छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए छात्रों को सुविधाएं मुहैया कराने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहे देश को पाकिस्तान ने जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। हाल ही में अफगान स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इसमें इमरान सरकार से अफगान नागरिकों को जीवन रक्षक दवाएं आपातकालीन स्तर पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। चीन के डेबिट ट्रैप में फंसे युगांडा को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज चुकाने में विफल रहने की वजह से युगांडा सरकार को अपना प्रमुख हवाई अड्डा चीन के हाथों गंवाना पड़ा है। अफ्रीकी मीडिया टुडे की रिपोर्ट के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार चीन के साथ एक लोन एग्रीमेंट को पूरा करने में विफल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि जापान अपने रक्षा बजट में वृद्धि करेगा। जापानी मीडिया में शनिवार को बताया कि जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के 7 अक्टूबर में फोन कॉल पर बातचीत के दौरान बाइडेन ने उम्मीद जताई थी कि जापान अपना रक्षा बजट बढ़ाएगा। भीषण आर्थिक तंगी का सामना कर रहे अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद ने शनिवार को अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में दुनिया को भरोसा दिलाने का प्रयास किया है कि उनका देश अन्य सभी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। अफगानिस्तान सभी राष्ट्रों के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करना चाहता है। हथियार के बल पर तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन उसके लिए दुनिया के आर्थिक दरवाजे बंद हो गए। इसका प्रतिकूल असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जो अब बुरी तरह से चरमरा चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है और समय दूर नहीं जब वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। उत्तरी पेरू में रविवार सुबह 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है। अभी सुनामी की चेतावनी नहीं जारी की गई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि रविवार तड़के बैरंका शहर से लगभग 40 किलोमीटर यानी कि 25 मील दूर उत्तरी पेरू में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे चोट या क्षति की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी। राजधानी सीमा से दूर महसूस किया गया।
अमेरिका ने रूस के 27 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। इस आदेश को दोनों देशों के बिगड़ते संबंधों का एक और संकेत माना जा रहा है। साल 2016 से दोनों देशों के संबंध बिगड़ रहे हैं और रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने बताया है कि राजनयिकों को 30 जनवरी तक परिवार के साथ अमेरिका छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि रूसी दूतावास पहले ही स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। हिंद महासागर में भारत, श्रीलंका और मालदीव के तट रक्षकों ने मिलकर 2 दिवसीय साझा सामुद्रिक सैन्य अभ्यास दोस्ती को अंजाम दिया। इसका उद्देश्य महासागर में सुरक्षा को पुख्ता करना और चौकसी बढ़ाना था। भारतीय उच्चायोग ने रविवार को बताया कि सैन्य ऑपरेशन मिलकर अंजाम देने और तीनों देशों द्वारा एक दूसरे के लिए काम करने की क्षमताओं को भी सुधारा गया। तिब्बत के लोगों को पूरी तरह अपना गुलाम बनाए रखने के लिए चीन ने अब यहां धार्मिक पाबंदियों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। नई पाबंदियां तिब्बत के अम्दो राज्य में लागू हुई हैं। उसने कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े सभी सदस्यों और काडर के अलावा सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से दुनिया भर में दहशत फैल गई है। कई देशों ने बाहरी नागरिकों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया तो कई तैयारी में हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने देश में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अपनी 5 स्तरीय लॉकडाउन में सबसे कम स्तर के लॉकडाउन की घोषणा की है। रूस और यूक्रेन सीमा पर तनाव और भी बढ़ गया है। अमेरिका ने कहा है कि इस बार रूस ने यूक्रेन से लगी सीमा पर सैनिकों का जो जमाव किया है वो असामान्य है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस ने अपने 90,000 सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया है। ये तैनाती यूक्रेन के पूर्वी इलाके में स्थित उत्तर प्रदेश से लगी सीमा पर की गई है, जहाँ अलगाववादी वादियों ने अपना कब्जा जमा रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से आयोजित लोकतांत्रिक देशों के शिखर सम्मेलन में श्रीलंका को क्यों नहीं बुलाया गया है, इसे लेकर देश में कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ के पर्यवेक्षकों का मानना है कि श्रीलंका में तय समय सीमा पर और स्वतंत्र रूप से चुनाव होते रहे हैं। चुनाव नतीजों के मुताबिक शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसके बावजूद उसे डेमोक्रेसी समिट में आमंत्रित नहीं किया गया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान में म्यांमार के सैनिक शासक सब अलग थलग पड़ गए हैं। पिछले महीने आसियान देशों ने अपने शिखर सम्मेलन में म्यांमार के सैनिक शासक आंग हलायंग को बाहर रखा था। इस हफ्ते आसियान की यूरोपियन यूनियन और चीन के साथ हुई वर्चुअल शिखर बैठक में भी हलायंग को शामिल। पाकिस्तान में एक आतंकी हमले की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 पाक सैनिकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये एक हमला अफगानिस्तान की सीमा से सटी वजीरिस्तान में एक सुरक्षा चौकी पर जांच के दौरान हुआ। इसमें 2 पाक सैनिकों की गोली लगने से भी मौत हो गई है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। भारत में भी इसे लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस नए और अधिक संक्रामक वेरिएंट को रोकने में पूरी ताकत लगाने को कहा है। साथ ही जांच, निगरानी उपायों और स्वास्थ्य सुविधा में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे। इसके मुताबिक किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भारत आने वाले यात्रियों से उनकी पिछले 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड मांगा जाएगा। दक्षिण के कई हिस्सों में लगातार बारिश का कहर दर्ज हो रहा है। आलम यह है कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और भारी बारिश के चलते लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के 30 दिसंबर से उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत को प्रभावित करने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में तेज बारिश हो रही है। इसके चलते सड़कों पर पानी जमा हो गया है। लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में घरों के अंदर भी पानी घुसने की रिपोर्ट है। IMD ने प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर, कडप्पा जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारत में पिछले 24 घंटे में 8,309 कोरोना केस सामने आए। इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक एट रिस्क देशों से आने वाले सभी यात्रियों को आने के साथ कोविड-19 टेस्ट से गुजरना होगा। लोकसभा में विंटर सेशन शुरू होते ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी का बिल पेश किया, जो पास भी हो गया। इसके बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने कानूनी वापसी पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा है कि आप चर्चा चाहते हैं तो हम वो करवाने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी जारी रखी।
दिल्ली एनसीआर में हवा की खराब गुणवत्ता के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बढ़ते हवा प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की। अदालत ने कहा है कि प्रदूषण के साथ ही अब कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। एयरटेल और वीआई, वोडाफोन आइडिया के बाद जियो ने भी अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। जियो ने अपने प्लान में 21% तक की बढ़ोतरी की है। जियो के 75 रुपये वाले प्लान के लिए 1 दिसंबर से 91 रुपये चुकाने होंगे। साथ ही अन्य प्लान में भी बढ़ोतरी की गई है। अमेजन इंडिया और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील एक बार फिर से संकट में पड़ गई है। डील को लेकर ईडी ने अमेजन इंडिया के कंट्री हेड अमित अग्रवाल और फ्यूचर ग्रुप के हेड किशोर बियानी को नोटिस भेजा है। सूत्रों का कहना है कि ईडी की जांच एफसीपीएल और अमेजन इंडिया के बीच हुई विवादित डील में एफईएमए के नियमों के उल्लंघन से जुड़ी है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी का एक और अनोखा अंदाज सामने आया है। उन्होंने मोरिंगा में कुछ बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाया। इसके बाद सीएम ने बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। सीएम ने कहा कि इन बच्चों से बातचीत कर उन्हें महसूस हुआ कि पंजाब में काबिलियत की कमी नहीं है, बस इन बच्चों को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। बच्चे पंजाब और देश का भविष्य हैं। साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर में बैंकों में 12 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 6 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंक बंद रहेंगे। मिजोरम की राजधानी आइजोल में बैंकों में लगातार 4 दिन कामकाज नहीं होगा। यहाँ 24 से 27 दिसंबर तक बैंक बंद होंगे। ग्राहकों के सामान बनाने वाले हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL और ITC लिमिटेड ने अपने चुनिंदा उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनी का कहना है कि ज्यादा लागत की वजह से ये फैसला करना पड़ा और इस कारण से व्हील के 1 किलो पैकेट की कीमत अब 3.5 बढ़ गई है। बालाघाट में जिला महिला कांग्रेस ने अजाक्स के एसपी को ज्ञापन सौंपा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक अंजू जायसवाल ने कहा है कि जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विशाल बिसेन के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के तहत झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके चलते अजाक्स एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है, तो वहीं न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। देवास के जवाहर नगर स्थित सत्य साई मंदिर ग्राउंड पर 11 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। पंडित रितेश रमेश त्रिवेदी ने कहा कि सनातन धर्म की विलुप्त होती प्राचीन संस्कृति का पुनर्जागरण करने के उद्देश्य से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। 21 नवंबर से शुरू हुई रामलीला का मंचन 1 दिसंबर को पूर्ण होगा। रामलीला देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। गुवारा में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने बीएलओ के कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें धीमी गति से कार्य कर रहे और कार्य में लापरवाही कर रहे कुछ बीएलओ को मौके पर जमकर फटकार लगाई। कार्य में लापरवाही करने वाले बीएलओ को सस्पेंड करने की चेतावनी दी और इसके बाद कलेक्टर ने जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, पत्रकारों के साथ वैक्सीनेशन को पूरा करने के बारे में संवाद किया। महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर प्रदेश भर में मंत्री बिसाहुल लाल सिंह का विरोध हो रहा है और इसी कड़ी में महिदपुर में भी मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जानकारी के अनुसार विजय स्तंभ पर राजपूत समाज ने मंत्री बिसाहुल लाल साहू का पुतला जलाया, साथ ही मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान समाजजनों ने मंत्री बिसाहुल लाल के इस्तीफे की मांग की है। देवरी विधायक हर्ष यादव ग्राम चरगोवा के टोला पहुंचे, जहां आदिवासी समुदाय के भगवान बड़ादेव स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। आदिवासियों ने विधायक का फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में आए भाजपा और गोंडवाना पार्टी के 100 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की थी। साथ ही कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रदेश भर में किसान खाद न मिलने से परेशान हैं। यही हाल मुरैना में है। हजारों की संख्या में किसान लाइन में लगे हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। घंटे इंतजार के बाद भी किसान को खाद नहीं मिल रहा। किसानों का कहना है कि दलाल पैसे का लेन देन कर टोकन बांट रहे हैं, जिससे किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है। महिलाओं के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर मंत्री बिसाहुल लाल साहू के खिलाफ राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में नलखेड़ा में मंत्री बिसाहुल लाल का राजपूत समाज ने पुतला दहन किया, साथ ही मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर मंत्री बिसाहुल लाल के खिलाफ राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शाहपुर में क्षत्रिय अस्तित्व न्याय मोर्चा सहित अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
मंत्री बिसाहू लाल सिंह के माफी मांगने के बाद भी बयान से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। खातेगांव में राजपूत समाज ने महापंचायत कर मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। ये पंचायत नेमावर राजपूत धर्मशाला में हुई, जिसमें राजपूत महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष समेत समाज के लोग शामिल हुए, जिनका कहना है कि मंत्री की कैबिनेट की बर्खास्तगी तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। भोपाल में एक ही दिन में 9 केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। पिछले 2 दिन में राजधानी में 13 केस मिल चुके हैं और 9 नए केस को मिलाकर आंकड़ा 22 पर पहुंच गया है। हालांकि 24 घंटे के भीतर 4 लोग स्वस्थ होकर लौटे हैं। बावजूद इसकी चिंता बढ़ी हुई है। गरियाबंद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार 5 दिनों तक जन जागरण पद यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के तीसरे दिन पूर्व एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष जिले के प्रभारी के रूप में पहुंचे, जिनका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पटाखे और गाजे-बाजे के साथ स्वागत किया। इसके बाद पद यात्रा निकाली। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के सभी नारे झूठे साबित हो रहे हैं। जांजगीर के गोधना निवासी फूलचंद मंजवार मुंबई ऑडिशन में पहुंच गया है। फूलचंद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। फूलचंद के मुंबई पहुंचने से गांव में चारों ओर खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अब गांव के बाद देश में फूलचंद का नाम रोशन होगा। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव जांजगीर के सक्ती पहुंचे, जहां प्रदेश कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में चलाई जा रही जन जागरण पदयात्रा में शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित कर विधायक रामकुमार यादव ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला और कहा कि महंगाई से आम जनता त्रस्त इसलिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। रायगढ़ में मारपीट के 2 फरार आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार विशाल ठाकुर, आदित्य श्रीवास और 2 महिलाओं ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया और आरोपियों के कब्जे से तलवार जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। हमीरपुर के राट कोतवाली इलाके में दाल मिल में बड़ा हादसा हो गया। दाल मिल में काम करने वाली महिला मजदूर की पट्टे में लिपटकर मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और ललितपुर में नदी नाले की दुर्दशा को लेकर बुंदेलखंड विकास सेना ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि शहजाद नदी शहर के मध्य से निकली है। यहां से गुजरने पर लोगों को बदबू से परेशानी होती है। सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहजाद नदी में नालियों और सीवरेज का पानी जाकर मिलता है, उसे बंद किया जाए।